हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिप्टो ऑप्शन सेलिंग। और अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहे समय 1,03,940 के आसपास। ये देखिए आप, 1,03,940 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आज का भी हमारा एक एपिसोड है, स्पेशल एपिसोड हो सकता है आज का एपिसोड कि बिटकॉइन और ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है, तो इसलिए मेरा ये एपिसोड स्पेशल हो सकता है। ये देख लिए 1,03,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मैंने इसमें अभी 99,600 की पुट ऑप्शन सेल की है। 99,600 की पुट ऑप्शन सेल की है। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ की 99,600, ये 99,600 की पुट ऑप्शन सेल की है। सेल करने का टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेल मैंने कितने बजे करी है, सेल करने का टाइमिंग बताता हूँ आपको। अपन जाएंगे फिल्स में। ओके, ये टाइमिंग है 10:47 पे, सुबह के 10:47 पे मैंने इसको सेल किया था। और अराउंड मैंने 2000 क्वान्टिटी सेल की है। 51 मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस था। और अभी इस समय ये चल रहा है अराउंड 19-20 रुपये के आसपास चल रहा है, $19-20 के आसपास चल रहा है, जिसमें हमें अभी प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कितना, जिसमें अभी प्रॉफिट हो रहा है हमें अराउंड $56 का भी अराउंड इसमें प्रॉफिट चल रहा है हमें। 58 अराउंड डॉलर्स का अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस ट्रेड का क्या होता है। और इस ट्रेड को लेने का रीज़न फ्रेंड्स आपको बता दे रहा हूँ। बिटकॉइन कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई के आसपास गया था, वहीं से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। फिर ये डेली कैंडल में आप देखेंगे नीचे आने के बाद बिटकॉइन फिर नीचे आने का फिर ऐसा सिनेरियो बना रहा है कि ये या तो साइडवेज रहेगा या तो ऊपर जाएगा। तो अगर साइडवेज रहता है तो भी हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऊपर जाएगा तो फेवर में चला जाएगा तो प्रॉफिट होगा ही होगा। और अगर स्लो एंड स्टेडी भी नीचे आता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। मेरा जो स्टॉप लॉस मैंने सेलेक्ट किया है वो इस लेवल के अगर नीचे निकलता है बिटकॉइन, मतलब ये अराउंड 1,07,000 के आसपास का लेवल है, यहाँ से नीचे निकलता है मार्केट, तो फिर मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर दूँगा, क्योंकि हो सकता है फिर ये और नीचे जाए। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे ट्रेड लेने का रीज़न। देखते हैं फ्रेंड्स इस ट्रेड में हमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारी ट्रेड अच्छी खासी वर्क करी, मतलब हमारे अगेंस्ट में ही मोमेंटम किया बिटकॉइन ने। जब हमने ट्रेड ली थी उसके बाद से मैं आपको प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ क्या हुआ, क्या कैसा हुआ। अभी हमें अराउंड इसमें $70 का प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको। कुछ क्वांटिटीज़ इसमें एग्जिट हो गई सुबह। सब चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। 1 मिनट में इसका चार्ट दिखा दूँ आपको। पहले चार्ट इसका दिखाता हूँ, 1 मिनट। चार्ट 99,600 का ये हमारा चार्ट है। अभी ये $3 के आसपास चल रही है और हमने इसको सेल किया था अराउंड $50 के आसपास। अभी $70 का प्रॉफिट चल रहा है। कुछ क्वांटिटीज़ 500 क्वांटिटीज़ अराउंड इसमें एग्जिट हो गई। अभी इसमें 1,500 क्वांटिटीज़ अभी लेफ्ट है। तो मार्केट कंटिन्यूसली हमारे अगेंस्ट मूव किया, लेकिन हमारी स्क्रिप्ट कंटिन्यूसली डिके हुई। तो ये तो आपको पता है ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट है ये कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी मूव करता है, स्लोली मूव करता है आपके अगेंस्ट, तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इतना कोई डरने की बात नहीं। बस हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि वॉलेटिलिटी तो नहीं है। अगर वॉलेटिलिटी होगी तो प्रीमियम वॉलेटाइल होगा, तो आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। तो ये धीरे धीरे आपको प्रीमियम के नेचर को समझना पड़ेगा कि प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहा है, उसको कब होल्ड करना है, कब होल्ड नहीं करना है। तो इस ट्रेड में ऐसा ही हुआ, मार्केट हमारे अगेंस्ट मूव किया लेकिन हमें ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो हमें कोई इतना इशू आया नहीं। चलिए इस चार्ट को अच्छे से एनालाइज करते हैं थोड़ी बड़ी स्क्रीन में हम। ये खुल गया है। तो मैंने ट्रेड अराउंड 10 बजे, 10:30 पौने 11 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। वहाँ से मार्केट ने एक हाई 70 ऊपर का हाई भी मारा। मार्केट ने 71 का हाई मारा था, इसने 71 के हाई के आसपास गया। लेकिन मुझे कोई इशू नहीं था, क्योंकि पता था कि प्रीमियम डिके होगा, मार्केट उतना कंटिन्यूसली नेगेटिव साइड फास्ट मोमेंटम भी करेगा नहीं। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, तो हमारा प्रीमियम अच्छा खासा डिके हुआ। फिर मार्केट हमारे कंटिन्यूसली यहाँ अगेंस्ट मूव करने लगे। बड़ी रेड कैंडल दिख रही है आपको, ये हमारे अगेंस्ट मूव किया। प्रीमियम फिर से स्पाइक मारा, लेकिन 50 के आसपास ही तक गया। फिर मार्केट साइडवेज रहा तो हमारा प्रीमियम अच्छा खासा डिके हो गया। तो हमें इतना कोई इशू आया नहीं फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे ट्रेड करते करते आपको समझ में आने लगेगी कि प्रीमियम को कब होल्ड करना है, कैसे होल्ड करना है। ठीक है। अब रही बात दूसरी बात की कैसा ऑर्डर कितना एग्जीक्यूट हो गया, कितने बचे हैं। तो अराउंड 500 क्वांटिटी हमारी एग्जिट हो चुकी है 0.9 के प्राइस में। और अभी कुछ क्वांटिटीज़ बची है, मतलब रिमेनिंग 1400 क्वांटिटीज़ कुछ बची हुई हैं।
तो उसका ऑर्डर अभी मैंने प्लेस कर दिया है। ये देखिए रिमेनिंग 1492 क्वान्टिटीज़ कुछ बची हुई है, ₹1 के रेट पे मैंने उसको डाल दिया है कि एग्ज़िट हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा भी एग्ज़िट इसलिए नहीं, और मार्केट अभी फिर से मोमेंटम नेगेटिव साइड करना चालू कर दिया, मतलब हमारे लेग के अगेंस्ट मूव करना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे जैसे मार्केट कहीं रुकेगा और ऑर्डर्स आएंगे। दूसरी बात इसमें एक चीज़ और है कि ऑर्डर बुक का भी बहुत बड़ा खेल है इसमें। ऑर्डर बुक में भी ऑर्डर्स होने चाहिए, जब भी आपकी पोजीशन एग्ज़िट होगी। देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपको हमेशा ये ऑर्डर बुक चेक करनी है। आपको ऑर्डर प्लेस करना है, जब भी आपको एंटर या एग्ज़िट करना है, आपको हमेशा ये ऑर्डर बुक चेक करनी है। जब आप सेल कर रहे हैं तो आपको बाइंग साइड देखना है, और जब आप बाय करेंगे तो आपको सेल साइड देखने के ऑर्डर्स अवेलेबल है कि नहीं, कौन से रेट पे अवेलेबल, कौन से रेट पे लोग बेचना चाह रहे हैं, कौन से रेट पे लोग खरीदना चाह रहे हैं। सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अभी हमें ट्रेड को एग्जिट करना है। फॉर एग्जांपल हम सेल साइड थे, हमें बाय करना है, तो हमने ये मेरा ऑर्डर ही डाला हुआ है। सबसे पहले नंबर का ऑर्डर मेरा डाला हुआ है ₹1492 का $1 के रेट पे, 1492 क्वांटिटी $1 के रेट पे डाला हुआ है। सबसे पहले ऑर्डर मेरी डाला हुआ है। लेकिन अभी ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो सेल अभी लोग करना चाह रहे हैं वो $4 पे करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं $4 पे अभी बेचना नहीं चाह रहा हूँ। $4 पे भी इतनी क्वांटिटी बस अवेलेबल है। ये भी सब चेक करना, हमें चाहिए इतनी क्वांटिटी एटलीस्ट एग्जिट करने के लिए, लेकिन अभी ओनली इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है। अगर $4 पे भी लगाता हूँ, मतलब अगर मैंने मार्केट पे एग्जिट किया तो कुछ क्वांटिटी इस पे एग्जिट हो जाएंगी, कुछ इस पे एग्जिट हो जाएंगी, इसलिए मैं इसमें लिमिट प्राइस लगाया हूँ। अब और $5 पे अवेलेबल है, 2 BTC 2.9 BTC अवेलेबल है, लेकिन कोई मतलब का नहीं है। मैं इसलिए अभी वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इस ट्रेड में हमें क्या हो रहा है, तो मैं एग्जिट करूँगा। मेरा प्राइस ₹1 ही डला हुआ है। धीरे धीरे मार्केट डिके होगा, रुकेगा, डिके होगा तो अपने आप ये एग्जिट हो जाएगा, इतनी कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ, मैंने इस ट्रेड के बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए, मैंने इस टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। कितने बजे? 12:33 पे। मैंने ट्रेड भली 11:45 के आसपास ली, लेकिन 12:33 के आसपास भी प्रीमियम $50-60 के आसपास चल रहा था। मेरा एंट्री प्राइस 51 का था। तो अब मैंने पहले ही इसके बारे में देखिए लिख दिया था, डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए हर ट्रेड में, डिस्क्लेमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने इसमें पॉइंट्स भी डाल दिए थे कि बिटकॉइन लुकिंग साइडवेज टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ क्रॉसेस बिलो 1,762। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने पहले ही बता दिए थे। मैं अपना ओवरव्यू हमेशा ऐसे शेयर करते जाऊंगा। अब आपको इस टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस ग्रुप से जुड़िए तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें अपना व्यू शेयर करूंगा। तो आप अगर आपका व्यू और मेरा व्यू अगर मैच करा तो आप ट्रेड कर सकते हैं सिमिलरली। थोड़ा सा रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, मैं आपको हमेशा बताऊंगा। ऑप्शन सेलिंग में आपको पूरा कैपिटल अकाउंट खाली हो सकता है। तो ये सब चीज़ें को आपको ध्यान रख के काम करना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस करना है। कम क्वांटिटी से चीज़ें ट्राई कीजिए, जब आप उसमें परफेक्ट हो जाएं तो आप क्वांटिटी बढ़ाइए। देखिए, मैंने इसमें व्यू डाल दिया था ऑलरेडी कि मार्केट मेरा प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट साइडवेज जाएगा, जो कि आपने देख लिया, मार्केट साइडवेज रहा। और सेकंड प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इस केस में क्या हुआ, मार्केट साइडवेज रहा, साइडवेज रह के थोड़ा सा नीचे आया, तो हमें प्रॉफिट हो गया। तो कोई इशू इतना बड़ा था नहीं। स्टॉप लॉस मेरा यही था 1,07,000 के आसपास। ये देखिए, ये स्टॉप लॉस था मेरा। तो अभी तो कोई इतना इशू नहीं था। मैं पहले ही अपना व्यू शेयर कर दिया था। आपको भी उस व्यू को देखना है तो आप आराम से इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। देखिए, मेरा ग्रुप का नाम है स्कूल ऑफ कैंडलस्टिक्स। आप डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के सर्च बार में जाके, लेकिन मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई अदर ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस ग्रुप से आप जुड़िए। मैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक इस ग्रुप की डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़, थैंक यू फ्रेंड्स।